क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें सोख दे दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भला। आप सुनिए, भगवान शंकर तो बहुत कृपालु है, उनके जैसा कृपालु भगवान तो मिलना मुश्किल है। एक चुल्लू जल, धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, बेल की पत्ती, जो कोई त्रिभुवन में देवता नहीं स्वीकार कर सकता, त्रिभुवन में कोई नहीं स्वीकार कर सकता, वो भगवान शंकर की पूजा की सामग्री है। महादेव भगवत प्राप्त हो जाएगा। कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। अनंत शक्तियों के स्वामी, अनंत दुर्गाओं जैसी सामर्थ्य, अनंत काल जैसी सामर्थ्य, अनंत सरस्वती जैसा ज्ञान देता, अनंत माताओं जैसा प्यार देता, उन्हें भगवान देखो ना, उसके चरित्रों को करके उनको कोई विघ्न पहुंचा दे या उनके दासों को विघ्न पहुंचा दे। जो अपराध हक करे, राम रोज पावत को जरई, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई विनायक हो, किसी के सामर्थ्य हो, ले निर्विघ्न, निर्भय, निश्चिंत। उपासना के मार्ग में वही सफल हो सकता है जिसके हृदय में कोई भी आशा न रह जाए। आशा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वस्तु है। ये बड़े बड़े साधन करने पर भी आशा बनी रहती, 4 लोग प्रणाम करें, 4 लोग यश कीर्ति, 4 सुख सामग्री एकत्रित, ये आशा बनी ही रहती है। जब तक ये आशा है तब तक भगवत साक्षात्कार में, इसी आशा को काटना है। चाहे 7.5 शनिचर चल रहा हो, चाहे जो कुछ चल रहा हो, आप राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राम राम जपो, आप देखो आपका मंगल होता है कि नहीं। कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता तब तक जब तक आपके बुरे आचरण नहीं। हमारा कर्म बिगड़ गया तो हमें भोगना पड़ेगा, और कर्म नहीं बिगड़ गया तो छाती चौड़ी करके घूमो, कोई बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे कोई भी त्रिभुवन में। जो यहां दूसरों के मांस को खाते हैं तो बड़े बड़े हाथियों से उनको पहले कुचलाया जाता है, चिरवाया जाता है, फिर कोल्हू में पेरा जाता है। बढ़िया आनंद लो। यहां जो कर रहे हो इसका बहुत लंबा हिसाब होगा। लोग सोचते हैं कि ये गप है, 5 मिनट में हिंसा की आजीवन कारावास, लाखों जुर्माना। तुम्हें यहीं से अनुमान लगा लो, यहाँ तो बहुत छोटा हिसाब किताब है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब। हम जा रहे थे गंगा किनारे, आगे दलदल ही था और ऊपर पपड़ी पड़ी हुई थी। भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मस्ती से छड़ी घुमाते हुए, चिंतन करते हुए। बड़ा सुंदर जीवन था गंगा किनारे का। अचानक आवाज आई, आगे दलदल है। हमने आसपास देखा, कोई नहीं। हमारे कानों में आवाजें कैसे आई? जे भी छड़ी ऐसे मारी तो पूरी छड़ी चली गई। ऊपर पपड़ी है और नीचे दल। अब बताओ अगर वहां फंस जाते। महाराज जी, मेरा पुत्र लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत सेना मेडल एक मिशन में देश सेवा में शहीद हुआ। संपूर्ण राष्ट्र उस पर गर्व करता है और उनको सम्मान की दृष्टि से भी देखता है, किंतु मेरे मन में यही प्रश्न उठता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा पुत्र क्यों चला गया। मन बहुत विचलित करता है। ऐसा नहीं प्रश्न होना चाहिए। आपके जैसे हजारों माओ के पुत्र हमारे राष्ट्र की रक्षा में बलिदान हुए। धन्यवाद है, आपका माँ होना सफल हुआ कि आपकी कोख से ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में बलिदान हुआ। 2 ही धन्य है, या तो भगवान की भक्ति करके भगवत प्राप्ति करके लोक का कल्याण कर दे, और या तो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दे। तो कहा तो सब जी रहे हैं, उनको धन्य नहीं कहा गया, धन्य 2 को ही कहा गया।
या तो भगवान का भक्त बनकर लोक मंगल किया और या राष्ट्र सुरक्षा में प्राण दिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। मतलब भगवान के आगे समर्पण किया तो गलती से इनको भगवत साक्षात्कार या प्राप्ति आप जो भी समझ लें वो हो गई। और ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया इसका जप करो। तो तुम्हें बड़ी आश्चर्य अरे बच्चा क्या पूरा जीवन चलो भाई, तो भगवान कृपालु, कभी भी किसी के सामने आ सकते। प्रणाम बच्चा, तो क्या करे बच्चा, तुम्हें तो भगवत प्राप्त। भगवान का दास हो, मैं किसी भी स्थिति में निराश उदास हताश नहीं हो सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर, कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। कोई परा ऐसे कौन परास्त कर सकता है। पूरा जीवन हो गया जंगल ही इलाका ही घूमते हुए, कोई साथी नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना डर और ना हारना। जैसे हमारे की यार यहाँ भूख से हार रहे हैं, नहीं, भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे। समय को व्यर्थ करते हैं कि नहीं? अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो 12 घंटे आपको काम के लिए देते, 6 घंटे सोने के लिए देते, 2 घंटे भोजन के लिए देते, 1 घंटे मनोरंजन के लिए देते, 3 घंटे तो फिर भी बचे ना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो, अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या यार? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। तो निराशा नहीं आनी चाहिए, उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाए। एक मटकी में छुहारे भर दिए गए, उसका मोहरा कम। अब दोनों हाथ बंदर ने डाल दिए, छुहारे कस के पकड़ लिए। अब वो सोचता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब वो घंटों कोशिश करता है छुड़ाने की, लेकिन छुहारा छोड़ने की कोशिश नहीं करता। अगर वो छुहारे छोड़ दे तो मुक्त है। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियों से भोगों में हम लिप्त है। हम समझते मुझे किसी ने पकड़ रखा है, अब मैं बंध गया, अब पिटना पड़ेगा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, जो कर्म करोगे वो सब भोगने। ए भाई, अब समय नहीं है। समय है ऐसे होकर, आर्त होकर, रो रो कर पुकारने का। एकांत में बैठो। हाँ, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मिले। हे प्रभु, अब तो आप संभालो, मेरे में कोई बल नहीं रह गया, मैं हार गया सब करके। नाथ आप राधा राधा ऐसा गौर वर्ण। महाराज जी, इस प्रश्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है जो कर रहा हूँ। आपसे वरदान मांगने के लिए बोला जाए कि भगवान के द्वारा, तो आप क्या मांगो? भगवान से खुद कहेंगे हम, तुम्हें तो क्या चाहिए। अगर हमसे भगवान कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए। आप हमसे बोलो क्या चाहिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए। आपके नाम के बल से आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। जब कोई ताकतवर व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई पैदा करे, आप तो सबसे बड़े ताकतवर की शरण में हो जाना चाहिए। सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान। उनसे बड़ा कोई ताकतवर ने मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। वो नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया, काट के फेंक दिया 21 बार दुष्ट क्षत्रियों को।
भगवान परशुराम भूमंडल के 21 बार संपूर्ण राक्षसी वृत्ति वाले क्षत्रियों को काट के फेंक दिया। रावण के खोपड़ियों के फुटबॉल खेलते थे बंदर, सबसे बड़े शक्तिशाली की बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश एक बार आ जाओ। मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। हम सब उपासक से प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताओ कि भगवत मार्ग में जाने के लिए आए हो या रहने के लिए? जाने के लिए आए हो ना। कहाँ? श्री जी के पास। तो अगर बुलावा कैंसर रूप में आए तो उदास क्यों हो रहे हो? कैंसर सर्टिफिकेट है श्री जी से मिलने की, किडनी फेल सर्टिफिकेट है। ये ऐसा नहीं, सिंह के कभी सिंहार नहीं पैदा होते। भगवत मार्ग के साधकों के अंदर कभी एक कायरता, मृत्यु का भय नहीं आता। मृत्यु का भय रोग आते ही तुम्हारे को भयभीत कर देगा कि हे अब तो क्या होगा। अरे अब वही होगा जो हम चाह रहे थे, अब श्री जी मिलेंगे पक्का। मस्ती छानी चाहिए, नाचना चाहिए। आनंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनमुक्त के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हैं? रमा विलास राम अनुरागी तजत वमन जीव जन बढ़ागी, उल्टी के समान त्याग देते हैं। इसके लिए क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय, मलाश्रय, मूत्र मल के द्वार। और कौन सी महान निधि है? आप हमें बताओ, कौन सी महान निधि? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले का मतलब सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं है। भगवान का दास होकर के, भगवान के दास भूल न दे मारक, कभी भूल कर भी गलती नहीं हो सकती। इंद्रियों को अपने शासन में ले, क्योंकि बिना अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। अनुमति जब दस्तखत हो जाते तभी सब काम होता है। जब ये स्वीकृति होगी हाँ मैं भोगूंगा, अब सारा प्रोसेस मन कर देगा, सारी व्यवस्था वो बना देगा। और आपने हट कर लिया नहीं, बुद्धि के निश्चय में डाल दिया नहीं, अब वो परास्त नहीं कर पाएगा। यहाँ कोई किसी का नहीं। आपको कमा रहे हो खूब रुपया पैसा, तुम्हारे दोस्त होंगे, पत्नी प्यार करेगी, सब करेगी। संसार का स्वार्थ का संबंध है। भगवान कृपा करे जिनके संबंध में मिठास हो, भगवत भाव करके निकल जाओ, नहीं तो इन्हीं संबंधों के फंसाव में फंस करके जीव भगवान का भजन नहीं कर पाता, भगवान से विमुख हो जाता। चालीसा पढ़ो 100 और इसके बाद करो मनमानी आचरण, तो हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज महाभागवत हैं। आप अच्छे आचरण करो और जय हनुमान जी की केवल बोल दो तो कृपा कर देंगे, जय सिया राम के बोल दो तो कृपा कर देंगे। काल भैरव जी का मंदिर के पुजारी हूँ महाराज जी। पहले बाबा के मंदिर में बलि प्रथा थी, जो कि ठाकुर जी की कृपा से सब बंद करवाई, परंतु बाबा के भक्तगण अभी भी अपने अपने घरों में बलि देते हैं महाराज जी। मन बहुत दुखी होता है। जीवों की हत्या हम बिल्कुल नहीं मानते कि इससे कोई देवी देवता प्रसन्न होता है। या बकरे की गर्दन काटने में हमें क्या जाता है? हमारा क्या तो अगर देवी के उपासक है तो हम 10 दिन निर्जला रहे, हम 20 दिन निर्जला रहे, तो हमें कष्ट मिलेगा ना। देवी के लिए हम कष्ट सहे। ये कौन सी बात आ गई कि छोटे छोटे सीधे साधे पशुओं की गर्दन उतार दी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिसके प्रसन्न हो गए हो और सब काम बन गए तो मुझे बस मिला दो कि एक बकरा चढ़ाने से देवी जी इनको परम पद दे दिए। कभी देवी जी के आगे क्या लगता है? जगत माता, जगद अम्बा। तो जगद अम्बा में बकरे की अम्मा नहीं हुई क्या? वो जगद अम्बा में बकरे की मां। कोई भी माँ अपने बेटे की हत्या से पूछी होगी? सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे काम वेदना और भगवान की चिंतन वृत्ति एक साथ। चरित्र सुनाओ ठाकुर श्री हरिदास जी का। 9 युवक और तेजस्वी शुरू नाम उच्च स्वर से उच्चारण करते थे। एक धनी आदमी जा रहा था वैश्या के साथ, उन्होंने कहा कि जितना रुपया मांगोगे देंगे, तुम इनको गिरा दो। कहे तो हमारे ऐसी, वो समझती थी कि नौजवान है, अभी आकर्षित कर लेंगे जाके। श्रृंगार करके 9 युवती थी कुटिया में बैठी। 1 दिन आई, 2 दिन आई, तीसरे दिन आई तो रो पड़ी और रो के कहने लगी कि क्षमा करो, मैं गंदी वासना से आई थी। ये है काम विजयी। कैसे? नाम से। ये बात है। हाँ, यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ
ओ ईमानदारी से हो जाओ तो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राम रसायन उभरे देखो हनुमान जी को बहुत दुलार करते हुए भगवान ने ऐसे समीप शायद आसन की तरफ घसीटा तो वो भगवान के चरणों में बैठ गए। हनुमान, रावण के द्वारा पालित लंका में प्रवेश पा जाना, राक्षसों का विनाश करना, पूरी लंका को जला देना। शाखा मृग कह इह मनुषाई, शाखा ते शाखा तन जाई, लाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गन बद विपिन उजारा। सो तो नाथ न कछु मोर, ये बात समझ ली। ये किया प्रभु, ये सब किया जो आप कह रहे हैं, सब किया, लेकिन हनुमान ने नहीं किया, राम प्रताप ने किया। जी संसार में रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या पैसा? क्योंकि समाज में पैसों के लिए न पैसा महत्वपूर्ण, न रिश्ता महत्वपूर्ण। संसार में महत्वपूर्ण भगवान का भजन। रिश्ता भी मरेगा, पैसा भी छूटेगा, दोनों महत्वपूर्ण है क्या? न रिश्ता टिकाऊ है और न पैसा टिकाऊ। लोग ये नहीं समझते कि तुम इंद्रियों की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता, मन की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं अभी जाना नहीं। मनमानी आचरण को तुम स्वतंत्र कहते हो कि मैं जो चाहूं। कितने मिनट स्वतंत्र हो जरा देखो, एक सेकंड भी नहीं। हर वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। क्या इंद्रियों का गुलामी कभी स्वतंत्र हो सकता है? विचार करो, स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र है जो संयमी है, संतोषी है, जितेंद्रिय है। याद रखो, ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। दो तरह का ये वीरपात माना जाता है। एक, जैसे आप ठीक दिनचर्या से चल रहे हैं, आपका खान पान संयम सब ठीक। पहली बात तो ये है कि जिसने कभी हस्त मैथुन आदि के द्वारा वीरपात किया ही नहीं, उसका असली वीर कभी वीरपात होगा ही नहीं। बात पक्की समझ लेना, ये जीवन के अनुभव की बात करें, इसमें मतलब क्यों में लगाने की जरूरत है। आप खुद देख लीजिएगा, यदि आपने कभी हस्त मैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है फिर उसके निकलने का मार्ग दिया है। तो एक होता है, परमहंस जी ने बताया, एक होता है कि आप सो रहे हैं, वो आपको बिल्कुल पता नहीं, तो बिल्कुल कोई काम का संकल्प नहीं, कोई क्रीड़ा नहीं हो, आप जगे, आपको ऐसा लगा कि वीरपात हुआ, वो दोष है। झुकना नहीं और किसी के भी झुकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को, चाहे जितना कोई बड़ा, भगवान से बड़ा कोई नहीं। सुख है, चिंतन का सुख है। जब हम गंदा दृश्य देखते हैं, भगवत चिंतन छोड़ देते हैं और उसका गंदा चिंतन करने लगते हैं, तब हमें वो सुखद लगने लगता है। अगर हम किसी ऐसे का स्पर्श न करें जिसमें काम वेदना है, संभाषण न करें और दृश्य न देखें, तो काम की सत्ता ही नहीं। संग से ही इन दोषों का रंग चढ़ता है। इसलिए जो ऐसे संग का त्याग कर देता है, जो महापुरुषों का संग करता है, स्वयं तर जाता है, दूसरों को भी तार देता है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। तो शरीर में दम ही नहीं है। यंत्र का जमाना हो गया है। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।
कि आप यहाँ विराजमान है इस स्थिति में, आपकी जीव आत्मा इसी शरीर में है और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया। ये क्या लीला है? अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान। अब केवल खोखा है बाहरी जो आप देख रहे, अंदर पूरा सर्वराज्य उन्हीं का चल रहा है। चरित्र सुनाओ ठाकुर श्री हरिदास जी का। नाम उच्च स्वर से उच्चारण करते थे। तो एक धनी आदमी जा रहा था वैश्या के साथ, तो कहा कि देखो ये तो नाम जप कर रहे हैं, नौ युवक और तेजस्वी स्वरूप हरिदास जी का। तो उन्होंने कहा हमारी जैसे का कभी पाला नहीं पड़ा होगा इसलिए नाम जप कर रहे हैं। तो उनका ये ऐसे तो नहीं दिखाई देते। तो उन्होंने कहा कि जितना रुपया मांगोगे देंगे, तुम इनको गिरा दो इनके मार्ग से। तो उनका ये तो हमारे ऐसे, वो समझती थी कि नौजवान है अभी आकर्षित कर लेंगे जाके। श्रृंगार करके नवयुवती थी कुटिया में बैठी, कहा ए बाबा हम आपसे बात करना चाहती। उनका कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम है, हर समय महामंत्र का बहुत जोर उसे उच्चारण करते हुए दिन भर लगे थे नाम में। और वो एक दिन आई, 2 दिन आई, तीसरे दिन आई तो रो पड़ी कि ऐसे पवित्र आत्मा जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं, इनके प्रति मैं गंदी बात रखती हूँ। रो पड़ी और रो के कहने लगी कि क्षमा करो मैं गंदी वासना से आई थी। तब वो रोके, काम हो गया। तो उनका भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं, सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी है, परमात्मा के अंश धारणा सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म है। हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, न कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। तो इस अवस्था में तप में जीवन व्यतीत होना चाहिए, कष्ट में जीवन व्यतीत होना चाहिए, तभी वीर पचता है। ब्रह्मचर्य का जो वीर शक्ति है वो तभी पचती है जब भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान सब सहते हुए चिंतन केवल भगवान का, इधर उधर भटकने न पावे, तब हमारा जीवन भगवत प्राप्त हो जाए। से दूरी बना के रखो उसकी शरीर से। अगर ब्रह्मचर्य रहना है, नाटक करना है माया का तो बात अलग है। और रुपया पैसा जितनी आवश्यकता हो बिना मांगे आ जाए, जितने काम में प्रयोग, क्योंकि आजकल ऐसा है कि कहीं जाना है, कहीं भ्रमण करना है, तो मान लो सवारियों का साधन का इतना शरीरों में दम नहीं रह गया। सवारियों का प्रयोग नहीं किया, जीवन भर गंगा किनारे चले, गंगा को ही रोड रहा है हमारा, कोई सवारी की जरूरत नहीं रही। जब रात्रि हो जाती तो गांव के किनारे कोई देवालय या मंदिर या स्कूल उसमें पड़े रह करके, क्योंकि गंगा किनारे जैसे ऐसे ही पड़ो तो मांसाहारी कुत्ते हैं जो लाश चीत के पाते हैं, तो पता नहीं वो जिंदा या मुर्दा का खा जाए क्या पता। तो इसलिए रात्रि के लिए थोड़ा स्थान चयन करते थे, शंकर जी का मंदिर है या कोई जैसे विद्यालय है उसमें रात्रि में शयन कर गए, कोई कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो फिर जहाँ सुबह 4 बजे गंगा किनारे फिर आ गए, किसी से कोई मतलब नहीं। एक ही बात है, छोड़ो बच्चा, जो हो गया उसको लाभ पूरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन, आपके चेहरा देखने में लगता है कि आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हैं, आप बेकार का चिंतन करते हैं, और जब पीछे का चिंतन आवे तो काट दो, उसको सुनो मत, तो मन शांत होने लगे, मन को अपने साथ गलत कर रहे हो आप, हमारे साथ जो गलत हुआ ही, आप अपने साथ गलत कर रहे, आप अपने आप साथ गलत मत कीजिए, अपने आप को संभालिए, आप थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा दौड़ भाग कीजिए, अपना कोई कार्य कीजिए। जब तक मनुष्य राग द्वेष के वश में है, जब तक मन इंद्रियों का गुलाम है, तब तक उसके शरीर, इंद्रिय और मन से ऐसे कार्य होते ही रहेंगे जिससे वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, उसका पतन हो जाएगा। यदि भगवान से नहीं जुड़ा गया तो मन और इंद्रियों से राग या द्वेष पूर्वक किया गया कार्य हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता। घृणा नहीं होती तुम्हें, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता कि ये दिव्य श्वासें हमारी कहाँ नष्ट हो रही, किस लिए आया, कितने दिन ये टिकेगा, फिर वही वासना, फिर वही, कब तक चलेगा। कोई ऐसा टिकाऊ है यहाँ कुछ? क्या टिकाऊ?
आज हम तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। 4 दिन बाद वही मन उसे कटने लगता है, किसी तीसरे की तरफ देख। धिक्कार है ऐसी वृत्ति को। पूरा जन्म की जन्म व्यतीत कराते, अपराध पे अपराध कराते चला जा रहा मन, और तुम अपने इस दुश्मन पर नजर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। ये खाया, वो पिया, वो देखा, वो घूमा, चलो। शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वो उधर चेष्टा ही न, जैसे ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है। अगर ब्रजमंडल में कहीं है वो आप उठा लो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा। अगर मनी राम ऐसे न कर दे तो मैं बता रहा 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक में आए तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ये नहीं कहते कि बाबा जीवन, गृहस्थी में भी, गृहस्थी जीवन कोई साधारण इतना बड़ा बोझा लाद के चलना है परिवार का। शरीर स्वस्थ नहीं, विचार ठीक नहीं तो क्या है। अभी कुछ दिन ऐसे अगर आचरण ढीले रहे तो शरीर ऐसे भयानक कमजोरी से युक्त हो जाएगा कि आपको सब कहेंगे प्रमादी पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं। इसलिए समझ जाओ, ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। जी, जीवन में कई बार हम गिर जाते हैं, मन टूट जाता है, ऐसे समय में भक्ति को कैसे बनाए रखें? नाम जप के द्वारा, और विश्वास करो भगवान की शरणागत यदि हो तो गिरना भी उठने का एक महान लक्षण है। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी अपनी बाल को नीचे मारता है तो नीचे मारने के लिए नहीं मारता, वो गोल तक पहुंचाने के लिए मारता है। स्टाइल होती है ना। फिर तो हम फुटबॉल अपने भगवान के हैं, तो हमें नीचे गिराए हैं तो जरूर चरण प्रहार करेंगे कि लक्ष्य में पहुंच जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमको नीचे गिराएंगे, लेकिन हमारे भगवान हमको गोल तक पहुंचा देंगे। हमारा गिरना भी हमारा गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचने का होगा। मेरा प्रश्न ये है कि काम के प्रति जो सुख बुद्धि है वो कैसे हम हटे? कोई ऐसा मन नहीं है जो भगवान से विमुख होकर काम विजयी हो। अगर कोई काम विजयी है तो भगवान के चरणों का जो चिंतन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, और निरंतर निरंतर जहां राम तहां काम नहीं। काम कहां नहीं है? जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम वहां भगवान नहीं। जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे काम वेदना और भगवान की चिंतन वृत्ति एक साथ नहीं। जब भगवान का चिंतन जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना ही काम विजयी होगे। बिना भगवान के चिंतन के इस काम पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। चाहे जितनी कसम खा लो, चाहे जितने नियम ले लो, जब समय आएगा तो तोड़ देगा। अंधों में अंधा कौन? बोले जो कामी पुरुष है, सबसे बड़ा अंधा। मदन आतुरोवा, जो काम से व्याकुल हो चुका है, वो कुछ नहीं देखता, वो मनमानी कर ही बैठेगा। उस समय रोकने के लिए एक ही उपाय है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ध्यान दीजिए कितना कलयुग का कृपा प्रसाद है। कलयुग को बहुत बुरा कहा जाता है। कह रहे हैं भगवान महर्षि वेद व्यास देव जी, सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहकर दाहिने पैर के बल अंगूठे के खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर मंत्र जपने से जो फल मिलता था, तो त्रेता में 1 वर्ष ऐसी साधना, द्वापर में 1 मास 1 महीने, और कलयुग में 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो। एक बार युद्ध होगा भयंकर, महाभारत से भी बढ़कर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अभी तो सब सोए हुए हैं। जैसे हम किसी के बंधन में पड़े हो, वो देख रहा बंधा पड़ा है तो वो अपनी ताकत थोड़ी दिखाता है। जब बंधन मुक्त होना चाहते हैं तब वो अपनी ताकत दिखाएगा। तो अभी काम, क्रोध कोई ताकत थोड़ी दिखा रहे। जहाँ मारा थप्पड़ वहीं गिरे पड़े हो तो अपनी ताकत क्या दिखावे? ताकत वो जब मारे और गिरो ना, फिर नाम जब कर, तब वो अपनी ताकत तब लगता है। भगवान के आंसू गिर पड़े कि 10,000 वर्ष तक तपस्या पत्नी के लिए, तो बिंदुसर तीर्थ जो बना वो अश्रु से बना। भगवान ने कहा आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी परसों आएंगी और उन्हें आप स्वीकार करें। करदम जी का ब्याह हुआ, स्वयं भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुई, कपिल भगवान के रूप में, और सांख्य शास्त्र का उपदेश करके उनका और जगत का मंगल किया। सबसे पहला पतन जो होता है वो विषयों का चिंतन होता है। जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें
भोगों की आसक्ति प्रकट होती है, फिर संग करने का मन होता है। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती है। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, कामराज्य हृदय में छा गया, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है। हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य है।